इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि कैसे रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल फॉर्म में। तो दो तरीके से किए थे, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग था और रिपीटिंग था, जिसको रिकरिंग डेसिमल बताए थे। देखिएगा इसके पहले वाले पार्ट बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा। रैशनल नंबर अगर पार्ट 4 तक आप देख लिए तो रैशनल नंबर में इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगा। बोले इतनी सी मतलब कुछ दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से पढ़िएगा तो, है ना। उसके बाद आज पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। आइए अच्छा सा डेफिनेशन जानते हैं इसका, क्या है इर्रेशनल नंबर। नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू के फॉर्म में। कोई भी नंबर जिसको हम लोग नहीं लिख सकते किसके फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में, उसी को हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। बोले मतलब तो किस फॉर्म में लिखेंगे, आओ देखते हैं। यहां पता था पी और क्यू क्या थे, इंटीजर्स, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, समझ में। तो जैसे एक एग्जांपल लीजिए इर्रेशनल का, नहीं समझे, जैसे देखो 0.0100 फिर 1000 फिर 100001 डॉट 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 चल रहे हैं। तो मतलब देख ये रिपीट नहीं हो रहा बाबू, देख 01 फिर 00 फिर 1, देख डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं और ये चल रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे। समझ में आया बात। तो ये सब नंबर जैसे 1.1.3456931 डॉट 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 डॉट, ये भी देख रिपीट नहीं हो रहे हैं पर खत्म भी तो नहीं हो रहे हैं। तो ये सब नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। समझ रहा बात, कोई दिक्कत, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कोई दिक्कत, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहे, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। समझ रहे, ये सब नंबर को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। कोई दिक्कत आज तुम समझा क्या कि इर्रेशनल नंबर बता रहे। इर्रेशनल नंबर में हम सबसे पहले आपको बताएं क्या, जो भी नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, समझ में, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल, मतलब वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग। जैसे नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रहे, डॉट डॉट चल रहे हैं ये देखो, और रिपीट भी नहीं कर रहे। रिपीट हो रहा है क्या, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक समझने में। और कुछ जैसे यहां पे देखिए, अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, दूसरा टाइप, जैसे √2, √3, √4 अभी आप बताएं नहीं, अच्छा पहले हम आपको बता देते हैं। अरे ये बोका है रे, एकदम दिमाग नहीं। अब उसके बाद एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, टाइप 2 समझो, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे √2, √3, √4, अरे ये तो है परफेक्ट स्क्वायर, 2 का है, अच्छा इसको नहीं लिखते हैं, समझ में आया, डरो नहीं। √5, √6, √7, मतलब ये सब जितने हैं etc, है ना, ये सब सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर है। समझ में आया। उसके बाद एग्जाम्पल 3 जो है, मतलब जो नॉन परफेक्ट क्यूब है, जैसे 2 का क्यूब, √3 का क्यूब, √4 का क्यूब, √8 का क्यूब, √8 का क्यूब, अरे 2 का क्यूब है ये, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। क्यूब रूट ऑफ बताइए 6 का, मतलब ये सब जितने नंबर हैं ये सब सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो और परफेक्ट क्यूब नहीं हो, वो सब जितने भी नंबर हैं वो सब सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो बोले री एक और एग्जांपल दीजिए। तो देख बबुआ पाई, तो बोले री पाई, बोले क्या बोल दिया, पाई तो इसका वैल्यू तो 22/7 होते हैं। अभी आप झूठ बोल रहे लगता है, इर्रेशनल नंबर नहीं है ये। अरे ये रैशनल नंबर नहीं है ये देख 22/7 तो है, पर एग्जाम में अगर कभी भी कुछ क्वेश्चन दिया रहता है तो लिखा रहता है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, लिखा तो रहता है। आप झूठ बोल रहे क्या, देखिए तो ये पी है, ये क्यू है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इसको इर्रेशनल आप क्यों बोल रहे हैं, क्या समझे अपने आप को। तो बोले नहीं समझे कुछ नहीं है, देखो यूज लिखा रहता था बाबू 22/7, पर यहां पे बगल में लिखा रहता था अप्रोक्स, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। पहला बात बताएं, एग्जांपल जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर हैं, ये सब देख, नॉन टर्मिनेट खत्म भी नहीं हो रहे हैं और नॉन रिपीटिंग रिपीट भी नहीं कर रहे हैं नंबर, सब डिफरेंट डिफरेंट नंबर, इसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल बबुआ, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे √2, √3, √5, √6, √7 डॉट डॉट डॉट, जो उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तीसरा बोले जो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं हो, जैसे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये सब सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर है। पाई भी क्या है बाबू, इर्रेशनल नंबर। क्यों है पाई इर्रेशनल नंबर, कोई तरह से पूछे तो अरे ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आपको बता दिए कि क्वेश्चन जब भी देता है ना तो वहां पे 22/7 यूज पाई का वैल्यू 22/7 देते थे, पर वहां पे अप्रोक्स लिखा रहता था बाबू,
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का। बोले अच्छा पाई भी इर्रेशनल नंबर है? हाँ, समझ में आया बात? इर्रेशनल नंबर तेरे को बताएं एकदम मन से प्यार से इसको, अगर आपको समझना है समझ गए, गारंटी है मेरा, है ना। जो जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पी बाय क्यू के फॉर्म में, और जैसे तो बोले क्यों, तो दूसरा नंबर बताइए कौन है जो पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। देखो ये सब एकदम बच्चा वाला है, ये सब समझ रहा है बात, कोई दिक्कत अच्छे से बताएं, आपको समझ जाना चाहिए। अगर नोट करना है तो इसको नोट भी कर सकते हैं, समझ में आया बात। हाँ, एक चीज और बताना आपको, अभी तक आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर नहीं ला रहे हैं, समझ रहे हैं बात। नेगेटिव नंबर जो होता है ना, जैसे √-2 इस तरह लिखे, ये हो जाते हैं इमेजिनरी नंबर। अभी आप नहीं पढ़िएगा, अभी आप छोटे हैं, जब क्लास 11 में जाइएगा ना, तो क्लास 11 में है एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आप समझिएगा इसको, कोई दिक्कत। याद रखना हमेशा जो ये अभी जो नंबर होगा ना रूट के अंदर, वो पॉजिटिव होंगे। जो अंडर रूट सपोज करो m लिखे हम, m कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्क्वायर रूट में भी क्यूब वाले में भी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े बाबू, देख सारे का पीछे का समरी लेते हैं। रैशनल नंबर पढ़े, तो बोले क्यों बार बार आप हमको बोलते हैं एक ही बात, थोड़ा सा सुन लो थोड़ा सा। रैशनल नंबर पढ़े, अभी जस्ट पढ़े इर्रेशनल नंबर, तो बोले क्यों बता रहे इर्रेशनल नंबर, थोड़ा सा समझना। रैशनल नंबर पहले से पढ़ता है, रैशनल नंबर में क्या क्या पढ़े हम लोग, इसके अंदर इंटीजर्स पढ़े, कोई दिक्कत। तो बोले क्यों बता रहे, फिर थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। इंटीजर्स के बाद क्या पढ़े, होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर। तो बोले क्यों बता रहे, फिर से एक ही चीज़ बताइएगा बार बार नहीं, थोड़ा सा समझना क्यों बता रहे हैं। अभी तुम तो यार इसलिए बता रहे थे, कोई दिक्कत। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल W से, इंटीजर्स को I से या तो Z से, बोले हमको पता है, आप बता चुके हैं। रैशनल नंबर को कैपिटल Q से, कोई दिक्कत। अब हम ये बताना चाह रहे हैं ना, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जब मिला देते हैं तब फॉर्मेशन होता है किसका, रियल नंबर का। तो बोले अच्छा, मतलब रैशनल नंबर में जितने नंबर है, इर्रेशनल में जितना नंबर है, सारे रियल नंबर है। तो बोले हाँ सारे रियल नंबर है। तो बोले अच्छा, ये चीज़ शुरू में आप क्यों नहीं बताएं। नहीं बाबू, पहले तुमको सारा चीज़ बताएं कि नेचुरल नंबर, एकदम बच्चा ऐसा कि नेचुरल नंबर है क्या, होल नंबर है क्या, इंटीजर्स है क्या, रैशनल नंबर है क्या। वैसे ही इर्रेशनल नंबर भी आपको आज बताएं। अब तेरे को अच्छे से समझ में आएगा कि ये नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सब सारे क्या है, रियल नंबर है। तो बोले अच्छा, आप एक चीज़ अभी बताएं आप हमको कि रैशनल नंबर को तो हम लोग डिनोट कर सकते थे, कैसे लोकेट करना रहता था नंबर लाइन में, तो बता सकते थे। आप एक पार्ट भी बताएं मेरे को, क्या इर्रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं? कर सकते हैं? सवाल होगा, बोलो कर सकते हैं। बोले हाँ कर सकते हैं, आइए चलिए करते हैं इसको नंबर लाइन पे डिनोट। देखिए आते हैं ना, एक अच्छा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, लोकेट करना है। बोले किसको लोकेट करिएगा, √2 को। बोले कहाँ, नंबर लाइन में, ऑन नंबर लाइन। तो बोले 2 को तो समझ में आता था कि 2 को हम लोग लोकेट करते थे नंबर लाइन में, इस √2 कैसे करेंगे, ये तो इर्रेशनल है। तो अभी तो बताए कि आप इर्रेशनल तो करिए। वो इससे पहले तेरे को एक चीज़ आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं, किसको बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा याद होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें इसको बेस बोलते थे, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूस। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसका रिलेशन निकलता था, रिलेशन क्या निकालते थे, b² + p² = h², ये रिलेशन था। तो बोले हाँ ये हमको पता था। तो यहाँ से h का अगर वैल्यू निकालते थे तो √b² + p² आते थे। तो बोले इसका यूज इसमें क्या है, तो अच्छे से देखना, ये √2 को हमको लोकेट करना है ना बाबू। तो बोले कहाँ, नंबर लाइन में। तो √2 को कैसे लोकेट करेंगे, इसको देख हम कुछ नहीं, थोड़ा सा हम क्या किए, इसको 1² + 1² लिख सकते हैं। तो क्या कर दिए जी, तो कुछ नहीं किए, देख 1² 1 होते हैं, प्लस 1² 1 ही होते हैं, तो 1 + 1 2 √2। देख ये था, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो बोले क्या, अब रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन में। तो देख तो ये किसका रिलेशन टाइप का दिख रहा है, H B P, इसका रिलेशन हाँ दिख रहा है आपको। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देख कुछ नहीं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, कर दिए 0
1 2 3। अब ये बेस है बाबू, है ना, बेस बताएं ये b, तो b हम 1 यूनिट लिए। आप यहाँ पे कॉपी में, अभी हम बताएंगे कैसे करना है कॉपी में भी। कॉपी में अगर आप करिएगा तो ये 1 सेंटीमीटर एकदम एक्यूरेट लीजिएगा, है ना। जैसे सपोज करो 1 यूनिट हम मान रहे हैं 3 सेंटीमीटर, तो मतलब स्केल में 3 सेंटीमीटर हम 1 यूनिट मारे, समझ में आया। फिर यहाँ पे क्या किए हम, ये बेस मेरे को 1 मिल गया, यहाँ पे 1 की जगह पे हम क्या किए, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। ये भी कितना यूनिट है, p = 1। कुछ नहीं करेंगे, अब ये यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये कितने क्या होंगे, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या होते हैं, h = √b² + p²। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ से तो ये h√2 आ जाएंगे, समझ में आया बात। तो बोले अच्छा √2 तो यहाँ आया, नंबर लाइन पे तो नहीं आया, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो कुछ नहीं, कंपास लेना है, कंपास लीजिएगा आप। कंपास लेने के बाद जो कंपास का जो निडल होता है उसको यहाँ पे रखिएगा, और यहाँ से फिर यहाँ पे आप कट करिएगा इसको, यहाँ पे, है ना। ये कट करने के बाद इसको एक्सटेंड करिएगा, कहाँ पे, नंबर लाइन। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ना, ये पॉइंट यही होगा √2। कोई दिक्कत। देखो √2 को लोकेट किए। √2 को पहले हम क्या किए, पहले आप बताएं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम b² + p² = h²। h का वैल्यू निकाले √b² + p²। तो उसके बाद यहाँ से फिर क्या बोले कि √2 को हम √1² + 1² लिख सकते हैं। हाँ वही चीज़ आएंगे, तो ये किसके फॉर्म में लाएं, ये वाले फॉर्म में लाएं। अब उसके बाद नंबर लाइन रिप्रेजेंट किए अच्छे से। जैसे मैप में भी तुम देखता होगा कि मैप में क्या करते हैं कि 100 किलोमीटर का रहता है तो मैप पूरा 100 किलोमीटर ले जाते हैं, नहीं, वहाँ पे मानते हैं कि 100 किलोमीटर वहाँ पे दिखाते हैं कि कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, समझ में आया बात। वही चीज़ यहाँ पे भी की कि 1 यूनिट छोटा हो जा रहा था तो हम 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट माने स्केल में, है ना। तो ये थोड़ा बड़े हो गए, ये वाले में भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, समझ में आया। तो यहाँ से बेस भी आ गए 1, परपेंडिकुलर भी 1, तो हाइपोटेन्यूस क्या होते हैं, √b² + p²। तो b² 1² + p² 1²। तो यही चीज़ लिखें, ये आ गए √2, समझ आया। तो √2 तो यहाँ है, नंबर लाइन पे तो नहीं ना आए, तो कुछ नहीं, कंपास रखना है यहाँ पे बाबुआ। कंपास रखने के बाद यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ ऊपर में जहाँ मिले यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है, सॉरी, समझ में आया। आर्क को फिर यहाँ एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करने के बाद देखना यहाँ पे √2 मिलेंगे, कोई दिक्कत। तो बोले √1 √2 तो समझ में आया, √3 कैसे करेंगे, √3 भी तेरे को दिखाते हैं अच्छे से। √3 को अगर हम बोले बाबू इसको √1² + 1² लिखेंगे तो क्या ये √3 आएंगे, नहीं आएंगे, ये √2 आएंगे। तो बोले कैसे करेंगे, आप तो फंसा दिए जी। तो बोले ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको कि √3 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देख अच्छे से √2 का √2² + 1² लिख सकते हैं। √2² मतलब ये इस तरह फॉर्म में है, रूट का वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो हम इसको हाफ लिख सकते हैं, और ये 2 का 2, फिर यहाँ से 2 हाफ × 2, ये कैंसिल हो जाता है, आपको भी पता है, तो 2 सिर्फ मिलते हैं आपको स्क्वायर से रूट, समझ में। ये अभी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताएंगे ना, तब ये अच्छे से तेरे को खुलासा करेंगे, इसके अंदर पूरा बात बताएंगे तेरे को, है ना। तो यहाँ से बस इतना ध्यान रखना, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, समझ में। तो यहाँ पे हम इसको 2 + 1² 1 ही होते हैं, तो यहाँ पे हम √3 लिख सकते हैं। देख वही चीज़ आया, तो बोले अरे हाँ आप तो बता दिए मेरे को, बहुत अच्छा लगा हमको, समझ में आया। तो वही चीज़ √2² + 1² लिखें। √2 तो यहाँ तक सिंपल इजी हम निकाल लिए, कुछ नहीं बाबू, ये 1 है ना, यहाँ पे एक हम परपेंडिकुलर, ये वाले लाइन पे यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, तो ये 1 हो गया, समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये वाले को यहाँ ज्वाइन कर देंगे। तो बोले किस लिए, कि रुको बता रहे हैं, एकदम यहाँ से ये ज्वाइन कर दिए, ये हो गए अब बेस, इसके वाले में ये बेस हो गए, और ये परपेंडिकुलर, इसको अगर हम हटा दें तो ये अभी बेस हो गए, ये वाले पार्ट, इसको कुछ नाम दे देते हैं एल, है ना। OL जो है वो अब बेस हो गए, और ये M सपोज करो, और LM क्या है, परपेंडिकुलर, और OM क्या हो जाएंगे आपके, हाइपोटेन्यूस। अब तो ये √2 + 1, ये चीज़ क्या हो गई, √3, तो ये वाले पार्ट कितने आ जाएंगे, √3 आ जाएंगे, समझ रहा है। अब क्या करना है कि
कि यहाँ पे फिर निडल रखना है। निडल रखने कंपास का, बोले किसका निडल रखिएगा, तो कंपास का निडल रखने के बाद यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है ये वाले पार्ट में, पटवा में। यहाँ से फिर ये एक्सटेंड होकर के फिर यहाँ पे √3 आ जाएंगे। कोई दिक्कत समझने में? वैसे √4 बोले तो अरे √4 तो 2 होते हैं, तो बोले नहीं इस तरह करके बताइए। फिर कुछ नहीं, 1 यूनिट फिर यहाँ पे हम ये करेंगे डॉट। तो √4 को देख फिर से हम अच्छे से बच्चा जैसे एकदम बता रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वही चीज़ आएगा। √3 प्लस 1 √4, वही चीज़ आएंगे। समझ में आया बात? तो कोई दिक्कत नहीं, √4 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √3 आ गए, फिर यहाँ पे 1 यूनिट, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे एक्सटेंड करें, फिर निडल रखे, फिर ये √2 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया होगा? कुछ नहीं किए, पाइथागोरस थ्योरम से ये किए, फिर उसके बाद ये सब काम किए। कोई दिक्कत? अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अब क्वेश्चन है कि लोकेट करिए, तो बोले किसको लोकेट करिए? लोकेट √10 को कहाँ पे? ऑन नंबर लाइन। एकदम बच्चा जैसा, पीछे वाले जैसा करेंगे। समझ में आया बात? तो कैसे लोकेट करेंगे? √10 को हम बोले कि इसको कैसे लिखना है, तो ये चीज़ अच्छे से दिमाग लगा के देख। हम इसको 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बोले हाँ लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होते हैं और प्लस 1 तो √10 हो गए, लिख सकते हैं ना बाबू? कोई दिक्कत? समझ में आया बात? तो बोले हाँ ये आ गया बेस और ये आ गया परपेंडिकुलर। बस यही काम तेरे को एकदम करना है बच्चा ऐसा। फिर यहाँ पे नंबर लाइन 0 1 2 3। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? उसके बाद क्या करना है ये देखना, बेस कितना है 3, तो 3 यूनिट ले लिए यहाँ। कोई दिक्कत? 3 यूनिट। उसके बाद 1 ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो चेक ये 1 यूनिट हो गए। कुछ अब यहाँ से बाबू बताए थे ज्वाइन करते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ से ज्वाइन कर दें यहाँ तक। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये 3 यूनिट लिए, ये 1 यूनिट, तो ये 3 का स्क्वायर बताए थे ना, ये फॉर्म मिलेंगे तो बी √ ये 3 यूनिट ले, तो 3 का स्क्वायर प्लस √ ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितने हो गए? √10 हो गए। तो ये चीज़ हाइपोटेनियस क्या निकल गया? √10। तो बोले ठीक, निकाल दिए ये चीज़, इसको √10, यही चीज़ आया हाइपोटेनियस। उसके बाद क्या किए? कुछ नहीं, जो बताए थे, कंपास का निडल यहाँ पे रखना है और वहाँ आर्क कट करना है। फिर ये आर्क जैसे कट किए बाबू, अब इसको फिर यहाँ पे एक्सटेंड करके नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देना। समझ में आया बात? तो ये वाला पॉइंट आपका क्या निकल गया? √10। तो बोले √11 बोला तो क्या करेंगे? √11 अच्छा से √11, तो पहले हम क्या लिख सकते हैं इसको देख तो अच्छे से, √10 का स्क्वायर प्लस अच्छे से √11 बोला लोकेट करिए। √10 तो लोकेट कर दिए, अब √11 कैसे लोकेट करेंगे? एकदम बच्चा ऐसा बाबू, यहाँ पे भी √11 है, तो इसको √10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखो रूट से रूट कचेगा, तो 10 + 1 11 √11। कुछ नहीं, फिर यहाँ पे इसको इरेज कर दे। यहाँ पे फिर 1 यूनिट का हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये फिर यहाँ से इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन हो गया, तो ये देख अब बेस हो गया ये, और ये हो गया परपेंडिकुलर। यहाँ से हाइपोटेनियस नहीं निकल जाएगा √11, तो बोले ये तो यहाँ निकला, नंबर लाइन पे लाई। फिर इसको यहाँ पे कंपास का निडल रखेंगे, यहाँ पे आर्क ड्रॉ करके इसको एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ पे √11 आ जाएंगे। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? एकदम ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका, √5, √6, √7 और √9 तो 3 एकदम अच्छे से बच्चा ऐसा बन जाएगा, है ना। √10 जो अभी बनाए हम, ये सब बनाइएगा अच्छे से, है ना। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? एकदम मन से बताएं, कुछ नहीं। √10 को हमको ऐसा तोड़ना है ना कि ये बेस और परपेंडिकुलर में अच्छे से टूटे, जैसे 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 √10 आ गए। तो ये बेस लिए, देखिए 3 यूनिट चले नीचे की तरफ, 3 यूनिट, और फिर 3 चल गए, 3 के पास पहुँच गए, धुच्चक रुक गए यहाँ पे। अब उसके बाद 1 यूनिट परपेंडिकुलर है, तो ये 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लिए। अगर स्केल में आपको छोटा लग रहा है, फिर बता रहे हैं आपको कि उसको, तो 1 यूनिट को आप जितना मान सकते हैं, 3 सेंटीमीटर मानिए, 2 सेंटीमीटर मानिए। फोर्थ में वही मैप वाला जो बताएं आपको
बोले एक ही चीज़ मैप कर रहे हैं आप, है ना, तो तेरे को अच्छे से बता रहे हैं कि दिखता मैप में कितने किलोमीटर का रहते हैं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, वहाँ पे मानते हैं कि जो 100 किलोमीटर है 1 सेंटीमीटर है, मानते हैं ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ माने, 1 यूनिट को हम लोग स्केल में 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं। समझ में आया बात। यहाँ से उसके बाद रूट 11 का कोई दिक्कत, आप कंपास से करिएगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में आप बोलिएगा सर कॉपी में भी करके दिखाइए, ये क्या किए, ये काट टूट किए, पर गारंटी है तुम समझ गए होगा। एक बार अच्छे से देखना, समझ में आया बात। कोई दिक्कत, ये वह होमवर्क है, आप लोग करिएगा। रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 9, रूट 10, समझ में आया। और ये जो अभी बताएं हम, ये घर पे जाकर के प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, है ना। अच्छे से बैठिएगा, कॉपी निकालिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, गारंटी है मेरा, देखिएगा ना एकदम अच्छे से बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उसके बाद अगले वीडियो में हम लाएंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बहुत ज़्यादा पार्ट हो जा रहा है, उसके लिए सॉरी, पर अच्छे से समझाना है ना बाबू, सारा चीज़ छोड़ करके तो नहीं जाना है। पर उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बहुत मज़ा आएगा। समझ में आया। कुछ लॉ बताएंगे तेरे से, उससे एकदम क्वेश्चन बनेगा, गारंटी है मेरा। समझ में आया। तो आप हमेशा गारंटी बोलते हैं और क्वेश्चन ही नहीं बनता है। समझ में आया, नहीं बनेगा क्वेश्चन। समझ में आया। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए, मन से पढ़िए, है ना, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा वो आपके लिए अच्छा होगा। समझ में आया। अच्छे से मन से, कुछ तो है नहीं, कुछ है ये सब, थोड़ा सा एकदम घर पे थोड़ा सा मन से पढ़िएगा बाबू, मन से एकदम अच्छे से। वीडियो एकदम अच्छे से, वीडियो अच्छे से देखिएगा, ये नहीं कि कट कट करके देख रहे हैं। अच्छे से वीडियो देखो, एकदम एक एक चीज़ तेरे को समझ में आएगा, एक एक चीज़ समझ में आए। तो थोड़ा सा मन से घर पे पढ़िए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए।